हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 24 दिसंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है? ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, ब्राजील, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, केन्या। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित बैनरघट्टा जैविक उद्यान बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर लाए गए हैं। विवरण: इनमें 4 नर और 4 मादा बंदर शामिल हैं। इन बंदरों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी जरूरी मंजूरियों CZA और DGFT के बाद आयात किया गया है। प्रक्रिया: बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद इन बंदरों को वर्तमान में क्वारंटीन में रखा गया है, जहां उनकी सेहत और सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। उद्देश्य: इस पहल का मुख्य उद्देश्य चिड़ियाघर में आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाना, प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूती देना और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। खास बात: सपैजस अपेला वैज्ञानिक नाम वाले ये बंदर अपनी बुद्धि और व्यवहारिक विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये कदम भारत के वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में शुरू किया गया जम्मू कश्मीर का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस किस परिसर में स्थापित किया गया है? ए, IIT जम्मू, बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सी, एम्स विजयपुर कैंपस, डी, शेरे कश्मीर स्टेडियम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम्स विजयपुर कैंपस होगा। ऐतिहासिक कदम: जम्मू कश्मीर का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस एम्स विजयपुर कैंपस में शुरू किया गया है। खास बात यह है कि एम्स विजयपुर देश का ऐसा पहला एम्स बन गया है जहां यह आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। उद्घाटन: इसका उद्घाटन 17 दिसंबर 2024 को एम्स विजयपुर के CEO डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। खासियत: ये पोस्ट ऑफिस पारंपरिक डाकघरों से बिल्कुल अलग है। इसे आज की युवा पीढ़ी जनरेशन Z की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ का माहौल आधुनिक है और डिजिटल पेमेंट की पूरी सुविधा है। एक ही छत के नीचे सेवाएं: यहाँ डाक सेवाओं के साथ साथ बैंकिंग और बीमा इंश्योरेंस की सुविधाएं भी मिलेंगी। मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और छात्रों को तकनीक से जोड़ना और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB जैसी आधुनिक सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत CPSA परामर्शी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए, मुंबई, बी, नई दिल्ली, सी, कोलकाता, डी, चेन्नई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली होगा। आयोजन: हाल ही में नई दिल्ली में भारत CPSA परामर्शी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका मुख्य विषय दक्ष PSA 2047 के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को आकार देना था। किसने किया आयोजन? ये सम्मेलन क्षमता निर्माण आयोग CBC और सार्वजनिक उद्यम विभाग DPA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। मिशन कर्मयोगी: ये पहल मिशन कर्मयोगी के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों और संस्थाओं की कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल्स को और बेहतर बनाना है। मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSES को राष्ट्र निर्माण के इंजन के रूप में तैयार करना, शासन में पारदर्शिता और सुधार लाना, आने वाले समय के लिए योग्य लीडर्स की एक टीम तैयार करना। खास बात: CBC अध्यक्ष सुश्री एस. राधा चौहान ने शासन के विकेंद्रीकरण और सीखने के लोकतंत्रीकरण पर जोर दिया ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। यह सम्मेलन भारत की सरकारी कंपनियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने और उन्हें देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 4, कौन सा देश लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में डोपिंग उल्लंघन के मामलों में पहले स्थान पर रहा है? ए, भारत, बी, रूस, सी, चीन, डी, अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा।
मुख्य रैंकिंग WADA की नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2025 में जारी के अनुसार भारत लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में डोपिंग उल्लंघन के मामलों में पहले स्थान पर रहा है। प्रमुख आंकड़े, वर्ष 2024 में भारत में कुल 260 डोपिंग मामले दर्ज किए गए, जो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक है। पॉजिटिविटी रेट, भारत का डोपिंग पॉजिटिविटी रेट 3.6% रहा। यह उन सभी प्रमुख देशों में सबसे अधिक है जिन्होंने साल भर में 5000 से अधिक टेस्ट किए। तुलना के लिए, चीन का रेट मात्र 0.2% और अमेरिका का 1.1% रहा। परीक्षण का विवरण, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA ने कुल 7113 टेस्ट किए, जिनमें से 253 यूरिन और 7 ब्लड सैंपल पॉजिटिव पाए गए। चिंता का विषय, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत के इस रिकॉर्ड पर चिंता जताई है। प्रमुख खेल, भारत में डोपिंग के सबसे अधिक मामले एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में देखे गए हैं। भारत सरकार और NADA अब इस समस्या से निपटने के लिए जागरूकता अभियान और सख्त नियम लागू करने पर युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? A. मोरक्को, B. कतर, C. मिस्र, D. सऊदी अरब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. मोरक्को होगा। प्रश्न नंबर 6, पिछले एक दशक में भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात सालाना कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है? A. 5%, B. 7%, C. 9%, D. 12%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर C. 9% होगा। चुनौतियां और संकल्प, नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने दिल्ली में आयोजित सेफ्टी सेमिनार 2025 में कहा कि इस साल विमानन क्षेत्र के सामने आए चुनौतियों ने सुरक्षा और सार्वजनिक भरोसे को और मजबूत करने का संकल्प दिया है। तेजी से विकास, पिछले एक दशक में भारत का घरेलू हवाई यात्री यातायात पैसेंजर ट्रैफिक सालाना 9% की दर से बढ़ा है। विमानों की संख्या भी 2014 के 395 से बढ़कर अब 844 हो गई है। सुरक्षा सर्वोपरि, सचिव ने जोर दिया कि सुरक्षा कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि निरंतर सतर्कता, नियमों के पालन और जवाबदेही की यात्रा है। उन्होंने 2025 को सीखने और बदलाव का साल बताया। भारतीय लाभ, DGCA के महानिदेशक फैज अहमद किदवई ने कहा कि भारत के पास योग्य इंजीनियरों का बड़ा पूल है और यहां परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के मुकाबले काफी कम है। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस राज्य ने की? A. ओडिशा, B. केरल, C. गुजरात, D. पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A. ओडिशा होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A. मुकुल गोयल, B. प्रशांत कुमार, C. DK पांडेय, D. राजीव कुमार। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B. प्रशांत कुमार होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में अनिवासी भारतीयों NRIs के लिए फर्स्ट ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? A. भारतीय स्टेट बैंक, B. HDFC बैंक, C. ICICI बैंक, D. IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D. IDFC फर्स्ट बैंक होगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने अनिवासी भारतीयों NRIs के लिए गिफ्ट सिटी गुजरात में फर्स्ट ग्लोबल सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। विदेशी मुद्रा में बचत, अब NRIs भारतीय बैंक में रहकर ही अमेरिकी डॉलर, USD और यूरो जैसी विदेशी मुद्राओं में अपना पैसा रख सकेंगे। आकर्षक ब्याज दर, इस खाते पर बैंक सालाना 4.75% तक का शानदार ब्याज दे रहा है। खास सुविधाएं, 0 रेमिटेंस फीस, विदेश से पैसे भेजने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 100% रिपेट्रिएशन, खाते में जमा राशि और उस पर मिले ब्याज को कभी भी वापस विदेश ले जाया जा सकता है, पूरी तरह टैक्स फ्री और आसान प्रक्रिया। डिजिटल एक्सेस, ये पूरी तरह डिजिटल अकाउंट है जिसे दुनिया में कहीं से भी मैनेज किया जा सकता है। फायदा, इससे NRIs को अपनी विदेशी कमाई पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और उन्हें बार बार करेंसी कन्वर्ट कराने के झंझट और खर्च से मुक्ति मिलेगी।
प्रश्न नंबर 10, भारत का पहला पूर्णतः समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए. लखनऊ, बी. प्रयागराज, सी. गोरखपुर, डी. वाराणसी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर होगा। बड़ी घोषणा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में भारत का पहला पूर्णतः समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। स्थान, ये विश्वविद्यालय गोरखपुर के 125 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, जो रणनीतिक रूप से जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र के पास स्थित होगा। बजट, राज्य सरकार ने वर्ष 2024 के बजट में इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन किया है। पढ़ाई और कोर्स, यहाँ वानिकी फॉरेस्ट्री, वन्यजीव अध्ययन, कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण स्थिरता जैसे विषयों पर विशेष शोध और डिग्री कोर्स कराए जाएंगे। सुविधाएं, कैंपस में अत्याधुनिक लैब, 500 छात्रों के लिए हॉस्टल, ऑडिटोरियम और शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था होगी। महत्व, ये संस्थान न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोधकर्ताओं को आकर्षित करेगा और वन प्रबंधन में कुशल पेशेवरों की नई फौज तैयार करेगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ए. बेंगलुरु, बी. हैदराबाद, सी. मुंबई, डी. गुरुग्राम। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि गूगल पे ने किस बैंक के साथ मिलकर नया रुपी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी. एक्सिस बैंक, सी. ICICI बैंक, डी. HDFC बैंक। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।